बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार ने बजट पेश करके आम आदमी के खिलाफ एक साजिश रचा है ताकि आम आदमी अपने रोजमर्रा की जरूरतों में परेशान रहे और तबाह रहे, जिसके वजह से वह कोई डिमांड सरकार से कर न पाए। मध्यम वर्ग को इन्होंने खत्म कर दिया है। जो भी पैसा वेतन भोगी लोगों को मिलता है वो टैक्स में समाप्त हो जाएगा। किसानों के लिए एमएसपी की जो बात कही गई थी उसका कोई जिक्र नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अग्निवीर योजना बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कोई भी इसमें राहत नहीं दिया गया है। एक तरह से ये निराशा भरा बजट है और सरकार ये मान चुकी है कि देश की जनता सोई हुई है। इनके ऊपर चाहे जितना बोझ ला दो, ये लोग कुछ नहीं कहेंगे न कराएंगे। लेकिन केंद्र सरकार को अब ये बात समझनी चाहिए कि आप जनता का तेल निकालने पे लगे हैं, जनता अब आपका तेल निकालने पे उतारू है। और केंद्र अभी जो आम चुनाव हुआ है उसमें भी हार से सबक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग नहीं ले रहे हैं और केवल पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये बजट पेश कर रहे हैं। एकदम निराशाजनक बजट है। एज ए जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी में इस बजट का भत्सना करता हूं, क्योंकि इसमें कहीं से भी किसी भी आप कहीं से भी पता करें, जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जितना हमने पढ़ा है, समझा है, सुना है, उसके हिसाब से इस बजट में कहीं कुछ नहीं है जो आम जनता को राहत दिला सके। इनिशियल लेवल का जो स्लैब है वो स्लैब एज इट इज पिछले ही साल की तरह है, जबकि आम आदमी के लिए उसमें कहीं रिलैक्सेशन नहीं है या मध्यम वर्गीय के लिए रिलैक्सेशन नहीं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं कह तो रहा हूं कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, इन्होंने जो परंपराएं थी कुछ राहत देने की या जनता के लिए कुछ अच्छा करने की, उस तरह की किसी भी परंपरा का इन्होंने निर्वहन नहीं किया हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में। जबकि जनता की समय मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य। इस पे इनका कोई गाइडलाइन नहीं है, इस पे इनका कोई भी जो सोच है, एक अच्छी सोच जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य को, इस पे कोई सोच नहीं है। और नहीं तो विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं वहां पे जो उसका हिस्सा होता है, जैसे दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों के लिए उस प्रदेश में रहने वाले जनता के लिए भी इन लोगों ने अन्याय किया है। और उस राज्य को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए केंद्र की तरफ से, वह भी ये नहीं दे रहे हैं। और इस बजट में भी कुछ प्राविधान उन राज्यों के लिए नहीं किया गया है। क्या उन राज्यों की जनता भारत के नागरिक नहीं है? लेकिन ये सौतेला व्यवहार मोदी को बहुत भारी पड़ने वाला है। और मैं बता दे रहा हूं, ये लोग नहीं चेत, पहले भी नहीं चेते, अभी भी नहीं चेत रहे हैं। इससे भी बुरी दशा इन लोगों की होने वाली है और आम जनता इनके पीछे अब पड़ जाएगी और इनको सत्ता से और बेदखल करते हुए इनको किनारे लगाएगी। जब एनडीए की बैठक हो रही थी और प्रधानमंत्री पद का नाम का प्रस्ताव हो रहा था, तो उसमें नीतीश जी ने उस मीटिंग में बोला था कि बिहार के लिए कुछ विशेष आपको करना पड़ेगा और उन्होंने बिहार के लिए एक विशेष पैकेज दिया है। तो क्या ये दबाव के अंदर ये बजट आया है? आपको मैं बताऊं, जो असली मांग था वो था विशेष राज्य का दर्जा देने का। मोदी जी ने नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिया है और हर बार की तरह वो लालीपाप बहुत बढ़िया तरीके से लालू जी करते थे। 50 करोड़ दिया, 40 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया, और कितना दे दूं? लालू जी तो बहुत बढ़िया इनकी एक्टिंग करते थे और कुछ नहीं दिया इन 10 साल में मोदी ने बिहार को। और बिहार के लोग आज भी बेरोजगारी से तंग हैं, भूखमरी से तंग हैं और अन्य राज्यों में भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में लद करके जा रहे हैं। बताइए, इनको जो सीनियर सिटीजन का छूट था उस पर इन लोगों ने कोई रेलवे का कोई इसमें प्राविधान नहीं लाया है। और मैं आपको बता दूं, जो ट्रेनें चल रही हैं उसको स्पेशल ट्रेन का नाम दे करके अरबों रुपया लूटा जा रहा है।
मतलब हर तरह से सरकार टैक्स से और कमाई से पैसा बिटोर तो रही है, लेकिन वो आम जनता के भलाई के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा ठगे तो नीतीश कुमार जी गए हैं। अब देखते हैं उनको सबक आता है कि नहीं आता है।